गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग पे। दोस्तों, आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट बुलिश क्यों हुआ और ये टारगेट हमें कैसे मिले, ये सब आपको अगर जानना है तो मेरा जो लास्ट वीडियो, कल का जो वीडियो है, आप वो देख कर पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन अब नेक्स्ट डे क्या होगा? आज बैंक निफ्टी ने 500-700 पॉइंट का अब देकर फिर एक बार डाउन दिया उसमें और 51,000 के आसपास उसने क्लोजिंग दी। तो अब नेक्स्ट कल क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हम एक बार आप ये चैनल स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ना। तो अब हम चलते हैं दोस्तों एक बार वापस अपने बिटकॉइन के चार्ट पर बात करेंगे हम कल के लिए। उससे पहले हम बता दें, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2024 और टाइम हो रहा है अभी 10:34 रात के। हम जो बात करने वाले हैं वो है 10 अक्टूबर के लिए स्टॉक्स की। उससे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का जो चार्ट है हमारे सामने है, यहाँ हम देखेंगे अभी। तो बिटकॉइन की जो करंट प्राइस चल रही है अभी 61,750 और यहाँ हम देखेंगे सेकंड लास्ट कैंडल और थर्ड लास्ट कैंडल मिलकर यहाँ पर एक वी पैटर्न सी कैंडल बनाई है, इन्हें एक बीरिश कैंडल बनाई है सीधी सीधी। अब कुछ ही देर में अभी जो करंट प्राइस चल रही है इसकी 61,724 के आसपास, अगर ये कुछ ही देर में 61,680 का ब्रेकडाउन देता है तो सीधी सी बात है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 61,300, 61,000 या फिर इससे और नीचे जाए तो 59,000, 61,300, 61,000 और उसके बाद और डाउन आया ये तो 59,990 तक ये डाउन आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन कब? जब ब्रेकडाउन देगा ये 61,680 का, राइट। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ये दिख रहा है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर जो एक ये चार्ट बना हुआ, ये जो ट्रेंड लाइंस बनी हुई, इस पे हम देखेंगे ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। आया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस लाइंस को टच करके नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस सामने आया, नीचे आया, फिर वही सेम कंडीशन हुई कि इस लाइन को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया और फिर नीचे आ गया। अब देखना है कि जो हमारी सेकंड लास्ट कैंडल है उसका जो लो है 61,680 86, इसको ब्रेकडाउन देता है या नहीं देता है। अगर दे देता है तो हमें पुट साइड बाइंग करनी है, और नहीं देता है तो जैसा कि मेरा यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल पॉइंट पे आने के बाद ये चार्ट फिर अपर साइड जाएगा और एक कप पैटर्न यहाँ से इस तरह से बनाएगा और ये जाएगा सीधा सीधा 64,300 के आसपास। दोनों चीज़ें आपके सामने। यहाँ अगर यहाँ ब्रेकडाउन देता है तो नीचे, और नहीं देता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, ये 61,900 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो ये अपर साइड भी जा सकता है। अपर साइड जाने के चांस में इसलिए है कि यहाँ अभी हम देखेंगे, अगर डे 8 अक्टूबर 2024 को 4:30 बजे के बाद देखेंगे तो ये चार्ट हम देखेंगे सीधा यहाँ से नीचे ही आ रहा है। लेकिन 8 अक्टूबर 4:30 बजे से हम RSI को देखेंगे हम सीधा, और RSI अभी भी सिमिलर लेवल पे है। 8 अक्टूबर को जो 4:30 बजे RSI था हमारा 40.37 और अभी है 40.10, यानी तकरीबन अब कुछ जाकर ये RSI नीचे आया, लेकिन वही है कि 61,680 का ब्रेकडाउन दे तो बेरिश। तो ये गया हमारा बिटकॉइन। नाउ अभी हम चलते हैं एक बार, सॉरी हम यहाँ चलते हैं अपने आप स्टॉक के चार्ट पर और वहाँ इसका देख सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे TCS की। TCS ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, जैसा कि हमने चाहा था वही हुआ। टारगेट हमें यहाँ पर मिले और फिर ये नीचे आया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, चार्ट पैटर्न की बात करें हम तो यहाँ से ऊपर बढ़ा और फिर नीचे आया। देखिए आप, यहाँ से ऊपर बढ़ा सीधा और फिर नीचे आया और फिर एक ग्रीन कैंडल, एक मारूबुजू कैंडल के साथ इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी। मारूबुजू कैंडल चार्ट के सपोर्ट के ऊपर, चार्ट के नीचे है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, TCS में कल है बुल पैटर्न या गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप ओपनिंग होती है। और TCS ने कल अगर लेवल
42,087 को ब्रेकआउट दिया तो हमें 42,099 और 4340 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल की तारीख में। परसों हो सकता है ये वापस थोड़ा सा नीचे आए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। निफ्टी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ निफ्टी का भी क्लियर हुआ है। अगर ऐसा होता है कि कल ये 4340 के आसपास की क्लोजिंग देता है और फिर नीचे आता है तो हो सकता है मंडे को ये फिर से ऊपर की तरफ चला जाए और निफ्टी मंडे को हो सकता है आपको तकरीबन 25,500-600 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। निफ्टी की बात हम बाद में वापस करेंगे। कल का हम टीसीएस का टारगेट मान के चलते हैं 4340 का। दोस्तों याद रखिए, इन द मनी में ट्रेड लीजिएगा हमेशा। आउट ऑफ द मनी का ट्रेड आपको फंसा सकता है और वो कभी आपको प्रॉफिट में नहीं आने देगा। गलती से आप कभी प्रॉफिट में आ भी गए तो बस वो गलती ही समझना और उसके बाद वो गलती वापस मत करना। टीसीएस के बाद हम जाएंगे एसबीआई में। एसबीआई का चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ से हम सीधा देखें, चार्ट यहाँ से ऊपर चढ़ा और फिर नीचे आया, एक फ्लैग पैटर्न बनाया। सेकंड लास्ट कैंडल क्या है हमारी, सपोर्ट के ऊपर और एक हैमर बनी हुई है। उससे पहले एक डोजी और फिर एक एंगल 5 कैंडल, तीनों हैमर, सेकंड लास्ट कैंडल बुलिश, डोजी यानी परिवर्तन, एंगल 5 कैंडल यानी यहाँ से चेंज आएंगे। चेंजेस क्या आ सकता है, तो चेंजेस आ सकता है कि यहाँ से ये अपर साइड जाएगा और एसबीआई का कल का टारगेट 802, 810 और 818 तक का हमें देखने को मिल सकता है। यानी टीसीएस हमारा बुलिश है, एसबीआई हमारा बुलिश है जी। तो बड़े ध्यान से ट्रेड करेगा। मोटा मोटी टीसीएस का कम से कम 810 का टारगेट तो मान के चलते हैं, 818 मिल जाए तो बहुत बढ़िया। नाउ एचडीएफसी बैंक की बात करें। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ तकरीबन 3 अक्टूबर 9:15 बजे से आरएसआई हम देखेंगे, ये यहाँ से पोटेंशियल हो गया और वहाँ से वो साइड में हो गया, लेकिन चार्ट नीचे आया। तो यहाँ पर क्या है, कहीं लोगों ने बाइंग जरूर की है, सेलिंग भी आई है, तभी ये चार्ट नीचे आया प्राइस एक्शन में, लेकिन बाइंग भी कहीं कहीं हो रही है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से चार्ट ने एक अपर साइड मोमेंट दे दी और हो सकता है शायद यहाँ से रिट्रेसमेंट भी हो गया। लास्ट कैंडल देखेंगे हम यहाँ पर भी, तो एक बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल है। मारूबुजू कैंडल तो नहीं है, ऑलमोस्ट सेम कैंडल है, तो यहाँ से बुलिश होने के चांस के ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें एचडीएफसी बैंक में गैप अप देखने को मिल सकता है। 1638 की इसकी क्लोजिंग यहाँ दिखा रहा है। अगर कल 1646 को इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके टारगेट 1650 और 1662, 1670, 1675 तक का हमें देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है ये 1685 भी चला जाए। तो यहाँ पर भी हमें बुलिश होने के चांस दिख रहे हैं। नाउ रिलैक्स, आज पूरा मार्केट हमारा बुलिश था। बैंक निफ्टी ने 500-700 पॉइंट का अच्छा सा इन्हें गिव अप दिया था, अपर साइड मूवमेंट दिया था, लेकिन रिलायंस ने आज हमें क्या किया, निराश कर दिया। रिलायंस ने एक जहां गैप अप ओपन होना था वो नीचे आया, लेकिन नीचे इसलिए आया कि उसको रिट्रेसमेंट इसका बाकी था। जैसा कि हम देखेंगे यहाँ ऊपर गया, ये गया नीचे, ये रिट्रेसमेंट हुआ और एक छोटी सी मॉर्निंग स्टार है, क्या है, थोड़ा सा बहुत छोटी कैंडल है, आई थिंक ये मॉर्निंग स्टार ही है। तो यहाँ पर हमें एक गैप अप देखने को मिलेगा और हो सकता है कल रिलायंस में हमें 2772-73 का ब्रेकआउट दिया तो हमें 2800 और 2800
34 और 2850 तक के टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल जो चार हमारे स्टॉक है, चारों स्टॉक हमें बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। अब ये चार स्टॉक के बाद हम चलते हैं यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कि इन दोनों का क्या रुझान है। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी का चार्ट हमारे सामने, जैसे पीछे सारे चार्ट थे, ये भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से बुलिश होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर इसने बुलिश कर ही दिया। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे 7 अक्टूबर को 2:15 से इसने बुलिश होना शुरू किया और ये इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया और फिर एक मारुबुजू कैंडल के साथ इसने क्लोज दे दिया। चार्ट का पैटर्न क्या है हमारा, बुलिश, और लास्ट की कैंडल हमारी मारुबुजू। तो यहाँ से गैप अप आएगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी की क्लोजिंग है तो कोशिश ये करें हम नेक्स्ट वर्किंग डे की जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का जो है क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीक का जो ट्रेड है वो हम बाय करेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे इन द मनी के ट्रेड पर। आई थिंक यहाँ पर 25,000 का कॉल ले सकते हो। तो यहाँ पर जो कल के लिए जो टारगेट बनता हुआ दिख रहा है 25,150 और 25,200, 25,250, 25,250 एक हाईएस्ट टारगेट हो गया कल के लिए। हो सकता है 25,250 तक जाए या ना भी जाए, 25,200 तक जाए और वहां से एक बार ये वापस नीचे आ सकता है और फिर मंडे को ये अपर साइड चला जाए तो हमें देखने को मिल सकते हैं 25,600-700 तक की लेवल को भी हम देख सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी पे यहाँ दिख रही है। लेकिन कल हम कोशिश करेंगे टारगेट 25,150, 25,250 के आसपास थोड़ा संतोष रख लेंगे। जैसे टारगेट मिलता है एक बार हम एग्जिट कर लेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। 500-700 पॉइंट का एक 500 550 पॉइंट का तकरीबन मूवमेंट दिया इसने आज 51,700 तक। गुड। दोस्तों अभी चार्ट को देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पर चार्ट में वापस यहाँ पर बुलिश दिख रहा है। जो कैंडल देखेंगे हम, लास्ट की जो कैंडल है मारुति कैंडल है, बहुत स्मॉल कैंडल, उसके बाद उससे पहले है जो डोजी कैंडल है और उससे पहले भी एक डोजी कैंडल है, उससे पहले एक जो 4th नंबर कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। सब चार्ट के सपोर्ट पे यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है कल एक गैप अप आएगा। गैप अप आता है तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यानी 51,900 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और ज़्यादा बुलिश रहा तो हमें 1 बजे बाद 52,300 तक के टारगेट देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। ओवरऑल देखा जाए तो सारा ही चार्ट हमारा बुलिश 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 है। यहाँ पर हमें शायद इससे ये भी पता चल सकता है तो कहीं ना कहीं वॉर का असर हमारे स्टॉक मार्केट पे नहीं हो रहा है। जो चार्ट नेचुरल चल रहा है वो चल रहा है। असर हुआ है अगर चार्ट के ऊपर तो वो खाली न्यूज़ का असर हुआ है। जो न्यूज़ आती है चैनल्स पर, टीवी पर या जहाँ तहाँ जहाँ पर भी जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ से घबरा कर जो रिटेलर्स है, आपके जैसे मेरे जैसे रिटेलर्स है, वो घबरा जाते हैं और उस एक प्रेशर में आकर वो अपना सेल कर देते हैं। प्रॉफिट है या लॉस। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई वॉर का असर हो रहा है या किसी भी कोई क्राइसिस या कोई बड़ी भारी प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो बुलिश दिख रहा है, बड़े ध्यान से ट्रेड करें। एक बार हम एक बार वापस अपने बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं क्या पोजीशन पे है वो। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं बिटकॉइन ने वापस 61,900 की तरफ मूवमेंट दिया है और जो हमारा 61,888 का एक रेजिस्टेंस लेवल था हम उसको शायद क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ, 61,900 हम इसको क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो बीरिश वाला डर था थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक अगर यही चलता रहा हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे या फिर हम इसको बुलिश तब माने कब, जब ये 62,350 को क्रॉस कर जाए। यानी यहाँ से मोटा मोटी 1400 पॉइंट, सॉरी 1400 पॉइंट नहीं, 61,906 पे चल रहा है और 62
350, ये 450 पॉइंट ये अपर चला जाए तो हम इसको बुलिश मानेंगे। और एक कोई भी कॉल या एक फ्यूचर ट्रेड हम बाय कर सकते हैं, जिसकी बाय एंट्री हम 62,400 को रखेंगे और टारगेट पॉइंट 63,294 और 63,800 का टारगेट पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यही है, यहाँ से बुलिश हो सकता है। आइदर वही बात है मेरी कि ये 61,680 का डाउन देता है तो नीचे आएगा। वेट करें दोस्तों इस कैंडल का। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9461808032 पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।